हेलो बच्चों। मैं मयंक वढेरा फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं कॉर्पोरेट एकेडमी के चैनल में। और आज हम जो बात करेंगे वो हम तीन प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे जो कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। तो पहला प्रोग्राम है एनरोल्ड एजेंट प्रोग्राम, जो कि यूएस टैक्सेशन रिलेटेड स्पेशलाइजेशन पे काम करते हैं। सेकेंड प्रोग्राम है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जो इक्विवेलेंट टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया ही होते हैं, बट ये लोग यूएस में और लगभग 160 कंट्रीज में ये टैक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑडिट्स के लिए भी काफ़ी कंट्रीज में ऑथोराइज होते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला जो पार्ट है वो भी करते हैं। टैक्सेशन वाला पार्ट तो करते ही हैं। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बट इसको पास करना कंपैरेटिवली सीए से ड्यूरेशन कम लगता है। ठीक है, मैं इजी नहीं बोलूंगा बिकॉज हर प्रोग्राम का एक अपना इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस है। और जो तीसरा प्रोग्राम है बच्चों, थर्ड प्रोग्राम इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ये कंपैरेटिवली अगर मैं सीपीए की बात करूं, सीपीए से थोड़ा इजी है, बट ये वैल्यूएशन हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीज़ों से रिलेटेड ये जो प्रोग्राम है वो है। और खासकर उन लोगों के लिए रेलिवेंट ज़्यादा हो जाता है जो ऑलरेडी एज अ सीएफओ कहीं पे वर्क कर रहे हैं या सीएफओ वाले स्ट्रीम में कहीं पर अटके हैं मैनेजमेंट वाली साइड में, है ना। मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली काम करते हैं उनके लिए सीएमए प्रोग्राम की रेलिवेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। फ्रेशर्स को साथ में एक्सपीरियंस भी लेना होता है, तभी उनकी वैल्यू बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन तीनों प्रोग्राम्स में कोई भी आर्टिकलशिप नहीं होती। जैसे सीए में हमारे समय में 42 मंथ्स की आर्टिकलशिप हुआ करती थी, आज की डेट में 24 मंथ्स की आर्टिकलशिप हो गई है। अभी ये जो तीन प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ, एनरोल्ड एजेंट है, सीपीए है या सीएमए है, इनमें कोई आर्टिकलशिप नहीं होती। तो ये एक ड्रॉबैक भी है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को लगता है कि ये सर्टिफिकेशन क्लियर करके उनकी जॉब लग जाएगी, जबकि उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता। यही हमारे सीएमए का एडवांटेज है कि हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपोजर आर्टिकलशिप में लेते हैं। तो उससे हमें फायदा क्या होता है कि हमारी जॉब भी इजीली लग जाती है, जैसे कि मेरी भी लग गई थी इन्फोसिस में एक समय पे। और हम अगर खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा इजी होता है हमारे लिए, बिकॉज हमें एक एंट्री मिल जाती है मार्केट में थ्रू फाइलिंग रिटर्न, डूइंग ऑडिट्स। ठीक है, तो ये सब एस्पेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनाई, अगर मान लो आर्टिकलशिप में रिटर्न्स फाइल करी, स्टेचुटरी ऑडिट्स करे क्लाइंट के, है ना, टैक्स ऑडिट्स करे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जब हम आर्टिकलशिप में करते हैं तो प्रैक्टिकली जब मार्केट में आके हम वो चीज़ करने लगते हैं, क्लाइंट का वो काम करने लगते हैं, तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है। ऐसे ही अगर एज एन एनरोल्ड एजेंट, एज अ सीपीए, एज अ सीएमए एक ट्रेनिंग आपके लिए की जाए तो आप ये बेटर वे में कर पाएंगे। यही हमारा डिफरेंशिएटर है एज कॉर्पोरेट एकेडमी। यही प्रोग्राम्स जो तीनों के तीनों प्रोग्राम्स हैं, इन तीनों प्रोग्राम्स में एक एक करके अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एनरोल्ड एजेंट से, जिसमें हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको साथ में देंगे कि यूएस बुक कीपिंग कैसे होती है, यूएस टैक्सेशन कैसे करते हैं, रिटर्न्स कैसे प्रिपेयर होती हैं, 1040, 1120, है ना। इसके कुछ वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं हमारे चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं यूएस टैक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। अभी बात करूंगा मैं, इन तीन प्रोग्राम्स को मैं अलग अलग पार्ट में बांटूंगा। जैसे मैंने एनरोल्ड एजेंट बोला, तो एनरोल्ड एजेंट स्पेसिफिकली इंडिविजुअल की रिटर्न कैसे बनती है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, रेजिडेंट कौन होता है रिटर्न पर्पस के लिए, नॉन रेजिडेंट एलियंस कौन होते हैं, है ना। और इसमें मैरिड फाइलिंग जॉइंटली का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैरिड फाइलिंग सिंगली का एक जो स्टेटस है वो होता है। जैसे इंडिया में इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, राइट, ये सब एंटिटीज हैं। ऐसे यूएस में इंडिविजुअल, एलएलसी, सी कॉप, एस कॉप, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। तो ऐसे बिजनेस के भी एक, मतलब इसका एक पहला सब्जेक्ट इंडिविजुअल टैक्सेशन का है, दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस टैक्सेशन का है। तो बिजनेस टैक्सेशन में कौन कौन से रिटर्न्स हैं, कैसे कैसे फाइल होती हैं, क्या प्रोविजंस हैं, कैलेंडर ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है ना। किस तरह से आप डिडक्शंस ले सकते हैं, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं, कौन से डिसअलाउड हैं। ठीक है, तो ये सब एस्पेक्ट्स आप पढ़ते हैं। और जो थर्ड वाला एस्पेक्ट है इसमें, उसमें आप ये पढ़ते हैं कि कैसे अगर एसएससी को कभी डिपार्टमेंट की साइड से कोई नोटिस आए या कोई क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट सीख करे एसएससी से, तो किस तरह से उस पर रिप्लाई करना है या रिस्पॉन्स करना है। तो ये इसका थर्ड सब्जेक्ट है। अब ये तीन एग्जाम्स हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये जो है इसमें आपका एक एग्जाम की जो फीस है, सिटिंग फीस, मतलब एग्जाम देने की जो फीस है, उसमें खर्चा आता है लगभग 60-70 हज़ार के अराउंड आपका टोटल एग्जाम फी का एक्सपेंस आता है, अगर आप वन अटेम्प्ट में तीनों क्लियर कर लेते हैं और आप एनरोल्ड एजेंट बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉबैक सिर्फ इतनी थी जो मैंने आपको पहले भी बताई, यहाँ कोई आर्टिकलशिप नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये चैलेंज रहता है, उनको कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हम चाहते ही हैं कि हम आपको कैसे रिटर्न बनती है वो तो सिखाएं ही, बट ये भी सिखाएं कैसे आपको क्लाइंट्स को ढूंढना है। अब क्लाइंट को जब आप ढूंढेंगे तो आपकी रिसर्च स्किल्स बेटर होंगी, क्लाइंट से जब आप बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी,
और जब आप क्लाइंट का काम करके एग्जीक्यूट करके डिलीवर करेंगे तो आपकी डिलीवरी स्किल्स भी बेटर होंगी कि कैसे काम लेते हैं और कैसे उसको डिलीवर करते हैं, तो ओवरऑल एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। अब आप फ्रीलांसर की तरह भी काम कर सकते हो, आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है, आप एक टीम बड़ी खड़ी कर सकते हो, जैसे उसको अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का, टैक्सेशन का आप काम सिखा के आगे लोगों को ऐड कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग जीसीसी, जिसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते हैं, उसमें आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो और आप इजीली वहां पर वर्क कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस पे, बट मेन चीज है काम प्रैक्टिकली करना आना जरूरी है। सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ के एग्जाम क्लियर हो जाएगा बट कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो एनरोल्ड एजेंट अगर आपको बनना है, टोटल आपको अगर मान लीजिए हमारे प्रोग्राम की फीस प्लस जो आपको ये सिटिंग फी एग्जाम की देनी है, सारी जो टोटल फीस है, आपका लगभग खर्चा आएगा 1.5 लाख तक अप्रोक्सीमेटली। ग्लोबली बहुत ही कम एनरोल्ड एजेंट है अभी अक्रॉस द ग्लोब, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम और मनी जो है वो भी नहीं लगने वाला है, बिकॉज ये 6 to 9 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो हमारा डिफरेंशिएटर है और कोर्स प्रोवाइडर्स के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी विल हेल्प यू टू स्टार्ट गेटिंग असाइनमेंट्स इन पैरेलल। मतलब जब आप ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो साथ के साथ आपको हम ये भी सिखाएंगे कि किस तरह से आपको असाइनमेंट्स लेके आने हैं, जिससे आपका एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर बनेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। और अगर फ्यूचर में आपको खुद की प्रैक्टिस करनी हो या आपको अगर जॉब में जाना हो तो दोनों ही आपके एस्पेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप एनरोल्ड एजेंट बनना चाहते हैं तो तुरंत हमें रीच आउट करें, बिकॉज आज की डेट में ग्लोबल करियर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बच्चे 30 से 40 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इंडिया से बाहर जाने में, ठीक है। अब ये 30-40 लाख रुपए जो आजकल 12th के बाद बच्चे बाहर जाके खर्च कर रहे हैं, माँ बाप के जो पैसे लगवा रहे हैं, इतने बड़ा बड़ा अमाउंट जो खर्च हो रहा है, वो सेव हो सकता है, ठीक है ना। तो और उसमें दो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। पहली क्या, आप जब इतना बड़ा अमाउंट खर्च करके जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं उसमें क्या आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। अब प्रेशर होता है तो कई लोग उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, और स्किल बेस्ड जॉब के लिए थोड़ा वेट करके अच्छी प्रोफेशनल कंपनीज में लग जाते हैं, बट वेट करना पड़ता है ना। और कई लोग बेचारे जो है प्रेशर में आके जल्दबाजी में, बिकॉज उनको पैसा भी भेजना है घर पे, तो वो छोटी मोटी जॉब करने लग जाते हैं और अपना प्रोफेशनल करियर बिल्ड नहीं कर पाते बाहर जाने के बाद। तो यहाँ रहते हुए ये करने का एडवांटेज है आपको। ये क्या एडवांटेज है कि आपको पहली बात इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, दूसरी बात आपको कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, तीसरी बात आप जब ये कर रहे हैं तो आप ग्लोबल स्किल्स इंडिया में बैठे बैठे ले रहे हैं। फ्यूचर में नहीं पता, आप जब कुछ बड़ा सेटअप बना लें अपना या कुछ अच्छे लेवल पे जॉब में चले जाएं तो आप यूएस भी शिफ्ट हो सकते हैं, है ना। देयर आर हाई चांसेस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम इसमें कुछ आपकी हेल्प करेंगे, हम तो आपको ये स्किल्स दे रहे हैं, हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं, बट हाँ फ्यूचर नहीं पता कि क्या हो जाए, फ्यूचर में क्या आप इसमें करें, ठीक है। तो ये एनरोल्ड एजेंट की बात है बच्चों।